यस, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत गुड इवनिंग सभी को। बेटा सभी तैयार हो अंग्रेजी की क्लास के लिए? ओके, ठीक है। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं एक पोम का, जो है वर्क वाइल यू वर्क, है ना। वर्क वाइल यू वर्क। तो इसको रिवाइज करेंगे हम लोग। बेटा आप लोग मुझे बताइएगा, जो अगले आने वाली जो क्लासेस है उसमें अगर कोई चैप्टर्स या कोई लेसन्स जो है आपको रिवाइज करवाना है तो आप मुझे ज़रा नाम बता दीजिएगा। कोई भी ऐसा लेसन है जो आपको डिफिकल्ट लगता है या इसमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम लगती है जिसका अर्थ आपको समझ में नहीं आया है, ऐसे कोई लेसन्स हैं आपके, तो आप मुझे टाइप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो अगली क्लास में हम उस लेसन को रिवाइज करवाएंगे आपकी। ओके बेटा। तो आज हम देखते हैं वर्क वाइल यू वर्क। ओके, ये एक बहुत सुंदर पोम है जो हमें बताती है कि हमें जो है कार्य कैसे करने चाहिए। ठीक है, हमें कार्य करते समय, कोई भी कार्य करते समय हमें किस चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो ये हमारे लाइफ के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कोई भी कार्य करते समय, कोई भी कार्य को करते समय हमें क्या करने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। चलिए बेटा, तो हमारी ये जो कविता है, हमारी ये जो पोम है, इसमें सबसे पहला जो लाइन है उसमें क्या बोला जा रहा है। हमारी पोम का नाम ही है क्या? वर्क वाइल यू वर्क। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है वर्क वाइल यू वर्क? यानी कि किसी भी एक कार्य को करते समय, वर्क वाइल यू वर्क यानी कि जब काम करना हो तो काम करो। ओके, वर्क वाइल यू वर्क। अगली लाइन में क्या बोला जा रहा है? अगली लाइन में बोला जा रहा है प्ले वाइल यू प्ले। ओके, ये है हमारा दूसरा लाइन। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, यानी कि जब खेलना हो तो आप खेलिए, काम करते समय काम कीजिए, पढ़ते समय पढ़िए, खेलते समय खेलिए। क्यों भाई ऐसे क्यों कहा गया है? क्योंकि दैट इज द वे, यही तरीका है। दैट इज द वे, वे यानी कि तरीका है, यही तरीका है क्या करने का? टू बी हैप्पी एंड गे। क्यों भाई ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? पढ़ते समय पढ़ना, खेलते समय खेलना, या कोई और कार्य करते समय वो करना। ऐसा करने से क्या होगा बेटा? ऐसा करने से ही हमें खुशी प्राप्त होगी, हमें प्रसन्नता होगी। ओके, चलिए। ओके, अगले लाइंस में क्या बोला जा रहा है? जी हाँ, अगले लाइन में क्या बोला बोला जा रहा है? अगले लाइन में बोला जा रहा है ऑल दैट यू डू। ठीक है, ऑल दैट यू, ये था हमारा पहले लाइंस का। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे, है ना। अब नेक्स्ट लाइंस देखते हैं हम लोग, अगले लाइंस को देखते हैं। इनको जरा हटा देते हैं हम लोग। चलिए, ये पहला स्टैंजा है हमारा, है ना। ओके, अगले स्टैंजा का पहला लाइन क्या बोल रहा है? ऑल दैट यू डू। ओके, यानी कि तुम जो भी कार्य करते हो, ऑल दैट यू डू कैसे करो? डू विथ योर माइट। बेटा माइट का अर्थ क्या होता है बताइए आप मुझे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ माइट? MIGHT। माइट का अर्थ क्या होता है? हाँ, ऑल दैट यू डू, कुछ भी आप कार्य को अपनी शक्ति के साथ करो, यानी कि पूरा मन उसमें आप लगाओ। डू विथ योर माइट, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हो बेटा, जैसे कि आप कुछ पढ़ रहे हो। ओके, एग्जाम्स पास आ रहे हैं, जैसे कि आपने अभी क्या किया, एक किताब निकाला, उसमें से आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो। ओके, अब उस चैप्टर को जब आप पढ़ रहे हो तो आपने क्या करना है? उस चैप्टर में या उस लेसन में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको पहले पढ़ डालो। ओके, आप क्या करोगे? एक चैप्टर निकालोगे, दो तीन पन्ने पढ़ोगे, उसके बाद अगला चैप्टर निकालोगे, उसके दो तीन पन्ने पढ़ोगे, फिर उसमें से बोर हो जाओगे, फिर अगला पन्ना निकालोगे। ऐसा करने से क्या होगा बेटा? आप जो कार्य कर रहे हो वो पूर्ण नहीं होगा, है ना। तो डू
वॉट एवर यू डू, यानी कि ऑल दैट यू डू, जो भी आप कर रहे हो, डू विथ योर माइट, आप अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा दो, पूरी श्रद्धा उसमें लगा दो। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, क्योंकि थिंग्स डन बाय हाफ्स, देखो बेटा इसका मीनिंग क्या है? हाफ्स मतलब क्या होता है? हाफ का प्लूरल फॉर्म है ये, हाफ्स है ना। हाफ का प्लूरल फॉर्म है हाफ्स, यानी कि आधी अधूरी कार्यों को, कोई भी चीज आप अगर आधा अधूरा छोड़ दो तो क्या होगा बताइए? आर नेवर डन राइट, है ना। क्या नहीं होगा? वो कभी भी क्या नहीं होने वाला? ठीक नहीं होने वाला है। आप जानते हो ये बात, जानते हो ना कि कोई भी कार्य करते समय आप आधा अधूरा छोड़ दोगे तो वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए कहा गया है जो भी कार्य आप कीजिए उसको अच्छी तरह से कीजिए। यूपीएस सिसवान जी, क्या आंसर आया है आपका? ओके, आपने क्या कहा है? मुझे समझ में नहीं आया आपने जो टाइप किया। ओके, चलिए, तो सेकंड स्टैंजा बोलता है हमारा, ऑल दैट यू डू, डू विथ योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। आधी अधूरी की हुई चीजें कभी भी क्या नहीं हो सकती? कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ओके, अब थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं हमारे, यानी कि तीसरे स्टैंजा की तरफ। क्या क्या बोला जा रहा है? वन थिंग एट अ टाइम। क्या बोला जा रहा है? वन थिंग एट अ टाइम, यानी कि एक कार्य को एक समय पे करो। ओके, तो एक समय पर आपने क्या करना है? एक ही कार्य करना है। ये नहीं कि हर इसमें आपने पाव डाल दिया, सब में इधर उधर उधर कर दिया, तो आपका कोई भी कार्य ठीक नहीं होगा। वन थिंग एट अ टाइम एंड डन वेल, उसको क्या कीजिए? उसको अच्छी तरह से कीजिए। एंड डन वेल, उसको कैसा करना चाहिए? उसको अच्छी तरह से करिए, कीजिए बेटा। ये क्या है? ये एक सुनहरा नियम है। इट इज अ गोल्डन रूल। बेटा गोल्डन रूल यानी क्या है? ये एक जीवन का सुनहरा नियम है कि आप एक कार्य को एक ही समय पर करें, है ना। और जो कार्य करे उसे खूबी से करे, अच्छे से करे आप। ओके, और ये जो है जीवन का एक बहुत ही सुनहरा नियम है। अगला देखो क्या बोला जा रहा है? एज मेनी कैन टेल, क्या बोला है? जिसे बहुत से लोग कहते हैं। देखो बेटा, हमारे जो हमसे जो बड़े हैं, है ना, हमारे अध्यापक लोग, हमारे टीचर्स, हमारे वेल विशर्स, हमारे माता पिता, ये सभी क्या कहते हैं बेटा? आप कोई भी कार्य करो उसको पूरी लगन के साथ करो, पूरी मेहनत के साथ करो। ये एक बहुत, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो है बहुत कुछ सीखा है ना। तो इसी के उन अपने एक्सपीरियंस से ही वो आपको बताते हैं बातें, है ना। ऐसी बात नहीं है कि आप क्या नहीं करो, आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, आप किसी और तरफ से चल रहे हो। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके, अब देखो बेटा अगले लाइंस में क्या बोला जा रहा है, जो लास्ट का स्टैंजा है, देखिए बच्चे उसको समझिए आप। क्या बोला जा रहा है अगले जो लास्ट स्टैंजा में? क्या बोला जा रहा है? मोमेंट्स आर यूजलेस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? मोमेंट्स आर यूजलेस, है ना। यानी कि क्षण जो है ना, हमारे जीवन के जो क्षण होते हैं वो बेकार हो जाते हैं। कब बेकार होते हैं बेटा? जब हमारे जीवन के अच्छे अच्छे समय कब बेकार होते हैं? ट्रिफल्ड अवे, यानी कि बर्बाद हो जाते हैं। ट्रिफल्ड अवे, देखो ट्रिफल्ड अवे यानी कि वे बर्बाद हो जाते हैं। हमारे जीवन के कई अच्छे अच्छे क्षण जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। क्यों बर्बाद हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग क्षण का या समय का सही मान नहीं रखते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सो वर्क वाइल यू वर्क, जब आप काम कर रहे हो तो काम कीजिए, और खेलते समय खूब मन लगाकर खेलिए बेटा। ओके, ये जीवन का जो है एक बहुत ही बढ़िया रूल है। अब मेरे बच्चे मुझे बताएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे पूरा का पूरा पोएम जो है यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा हम लेते हैं यहाँ पर, देखो। अब यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो प्ले है ना, प्ले खेल है ना, ये प्ले का राइमिंग वर्ड कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर? प्ले का राइमिंग वर्ड उसी स्टैंजा में आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो मुझे बताइए।
आइडेंटिफाई कीजिए और मुझे बताइए। जी। जी बताइए। प्ले का राइमिंग वर्ड उसी स्टैंजा में देखकर मुझे बताइए। ओके, लाइट कट गई है यूपीएस गाजापुर से। बाकी स्कूल्स के बच्चे हैं वो मुझे बताएंगे। देखो, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो मैंने पूछा है आपसे, राइमिंग वर्ड पूछा है मैंने आपसे प्ले का, है ना? प्ले का पूछा है, उसी में से आप बताइए यहां से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यूपीएस भोरकला से कहा है। सीएस करधाना से अवे बोला है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय से अवे बोला है। राइट। ओके, तो हम लोग क्या, मैंने पूछा है आपसे यहाँ के इस लाइन में से, है ना? तो प्ले देखो बेटा, यहाँ पर प्ले, वे, गे, ये क्या बन गए? ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो इसी तरह से आपने क्या करना है एग्जाम में, जब आपको एक पोम के कोई स्टैंजा दी जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि आप उसमें से क्या फाइंड आउट कीजिए, राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट कीजिए। तो आप इस तरह से देखेंगे, पढ़ के देखेंगे आप उसको। ओके, तो आपको क्या लग रहा है? देखो, प्ले, वे, गे, ये क्या आ रहा है? ये एक जैसे स्वर आ रहे हैं इसके, है ना? तुकान, सही तुकान के शब्द आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, यूपीएस इस्वान से सभी बच्चे बोल रहे हैं। बहुत अच्छे, कॉम्पोजिट विद्यालय ने अगला भी बता दिया। अब देखो बेटा, अगले लाइंस में देखिए आप, यहां पर माइट है। ओके, MIGHT, माइट दिख रहा है आपको? माइट का राइमिंग वर्ड बताइए आप मुझे। माइट का राइमिंग वर्ड बताइए। कोई बता सकता है? कॉम्पोजिट विद्यालय का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। यूपीएस गाजापुर ने कहा है, राइट कहा है उन्होंने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी हाँ, सीएस करधाना से भी कहा है राइट, है ना? तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर माइट, राइट, है ना? तो और कोई वर्ड मुझे बता सकते हो इस पोम में, स्टैंजा में जो नहीं है? आप अपनी तरफ से बता सकते हो। माइट, राइट, और एक और वर्ड बताइए मुझे। एक और वर्ड बताइए। माइट, राइट तो सही है, एक और वर्ड बता सकते हैं बेटा? यूपीएस अघात से अंकिता बेटा आपने कहा है आंसर। गुड, वेरी गुड। जी बताइए। जी हाँ, बहुत बढ़िया लिखा है आपने, पोम को लिखा है यूपीएस सगात के बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा। जी हाँ, वाइट, कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है वाइट, है ना? तो माइट, राइट, ब्राइट, ये सभी क्या है? राइमिंग वर्ड्स है। ओके बेटा, अब यहां पर आप मुझे बताइए वेल, ये देखिए वेल, है ना? वेल का जो है राइमिंग वर्ड बताइए मुझे। ओके, जी हाँ, KUP स्पिंदरा से भी कहा है वाइट। हाँ, चलिए। जी हाँ, वेल का टेल, है ना? वेल टेल, ये बन गया ना? बिल्कुल सही। चलिए, अब मैं पूछती हूँ। अब अगला पूछती हूँ मैं आपसे। यहां पर आप देख सकते हैं बेटा, ये देखिए, मैं एक और पूछती हूँ आपसे। क्या कोई मुझे टाइम का कोई राइमिंग वर्ड बता सकता है? टाइम, टाइम, देखती हूँ कितने बच्चे बताते हैं। टाइम, वेल, टेल, अवे, प्ले, कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है। ओके, अब मैं पूछती हूँ आपसे टाइम। ओके, यहाँ पर जो कविता है यहाँ पर, इसमें से कोई स्टैंजा में नहीं है। अपनी तरफ से बताइए आप मुझे, टाइम का एक राइमिंग वर्ड, एक या दो राइमिंग वर्ड्स बता सकते हैं आप लोग मुझे टाइम का? देखती हूँ कौन सबसे पहले बोलता है। जी बोलिए। लाइम, बहुत बढ़िया, कॉम्पोजिट स्कूल रसूलपुर से कहा है। ओके, उन्होंने कहा है लाइम, है ना? लाइम, यूपीएस बहाव से, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर, सेवापुरी से, सबने कहा है लाइम। बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। चलिए बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम रिवाइज करेंगे कुछ इसके जो है लैंग्वेज प्रैक्टिस, वर्ड पावर में से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे हम लोग? चलिए करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगी। ओके, और नीचे मैं क्या करूंगी, कुछ जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपने। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन। ओके, जो कुछ वर्ड्स यहाँ पर दे रहेंगे और आप भरते जाएंगे उसमें।
ओके, पहला है नेवर, नेवर। ओके, रूल्स, अगला है रूल्स। देखिए आप, नेवर, रूल्स, हैप्पी, हैप्पी, मोमेंट, मोमेंट। ओके, सबसे पहले इनको समझते हैं, इनका अर्थ क्या है। नेवर यानी कि हम क्या बोलते हैं नेवर को, कभी नहीं बोलते हैं ना। रूल्स, रूल्स यानी नियम होता है। हैप्पी यानी प्रसन्नता या खुश, और मोमेंट यानी क्षण होता है। राइट, चलिए अब मैं यहाँ पर बहुत अच्छे नियम, खुशी, पल सब करके कि कौन से विद्यालय, कॉम्पोजिट विद्यालय ने लिखा हुआ है। ओके बेटा, मैं पहला सेंटेंस यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला सेंटेंस है, क्या लिखने वाली हूं यहाँ पर। वी शुड नॉट, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट वेस्ट, हमें नष्ट नहीं करना चाहिए क्या, इवन अ सिंगल, सिंगल यानी कि एक, है ना, सिंगल डैश टू सक्सीड इन, टू सक्सीड इन लाइफ, हमें अपने जीवन में क्या नष्ट नहीं करना चाहिए बेटा। हमें अगर क्या चाहिए, हमारे जीवन में सफलता पानी है हमने, तो हमें क्या नष्ट नहीं करना चाहिए बताइए। बहुत अच्छे आंसर आ गया मुझे। के यूपीएस वर्तरा कला से, कॉम्पोजिट विद्यालय से, सीएस करधाना से, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हमें अपने जीवन का एक भी क्षण जो है, जिसे हम मोमेंट बोलते हैं, एक भी क्षण जो है क्या नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे। अब सेकंड सेंटेंस को मैं यहाँ पे लिख रही हूं, अगला सेंटेंस लिख रही हूं यहाँ पर। बी, अगला है, आई वॉज डैश टू सी माई फ्रेंड, मुझे अपने दोस्त को देखकर बहुत डैश हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही। हम अपने दोस्त को देखकर क्या महसूस होता है बेटा, खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस होता है हमें, क्या होता है, आई वॉज हैप्पी, है ना, हैप्पी। बहुत बढ़िया। यूपीएस सगात, सीएस अनंतपुर, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर, सीएस करधाना, सभी बच्चों का सही है, क्या है, आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड, है ना। तो आप इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो ना बेटा, है, खुशी हुई मुझे अपने दोस्त को देखकर, है कि नहीं। चलिए अगला देखिए। वी शुड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज फॉलो, फॉलो, वी शुड ऑलवेज फॉलो द traffic, we should always follow the traffic dash, हमें हमेशा अनुसरण करना चाहिए। किसका अनुसरण करना चाहिए बेटा, बहुत सारे कार्यों पर हमें अनुसरण करना। यहाँ पर ट्रैफिक बोला है, यातायात बोला गया है ना। क्या, बहुत बढ़िया आंसर आ गया यूपीएस बहाव से, आनंदपुर, कंपोजिट विद्यालय, वर्तरा कला से, वर्तरा कला से क्या बोला बेटा आपने, आंसर लास्ट का बोला है आपने। ओके, बहुत बढ़िया। क्या बोला है, किसको फॉलो करना चाहिए, हमने पढ़ा है ना, सेफ्टी सेव्स में, कुणाल की स्टोरी में पढ़ा है, क्या फॉलो करना चाहिए हमें, ट्रैफिक रूल्स, यानी कि जो यातायात के नियम है उसका अनुसरण हमें करना चाहिए। ओके, लास्ट का देखते हैं हम लोग, डी देखते हैं क्या बोला गया है। वी शुड डैश टेल अ लाई, बेटा लाई का अर्थ क्या होता है, झूठ होता है ना, लाई यानी झूठ होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉम्पोजिट विद्यालय रसूलपुर, सीएस करथाना, कॉम्पोजिट विद्यालय कुट्टूपुर से सभी बच्चों ने कहा है वी शुड नेवर टेल अ लाई, हमें कभी भी
क्या नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे होते हैं अच्छे बच्चे, है ना। तो देखा आपने, हमने तीन जो है क्या किया अभी, तीन वर्ड्स का प्रयोग किया यहाँ पर। एक तो हैप्पी, दूसरा रूल्स, तीसरा नेवर। आई वॉज हैप्पी टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को देखकर बहुत प्रसन्नता था। वी शुड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड नेवर टेल अ लाई। बहुत बढ़िया बेटा। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे बच्चे। और आप मुझे बताइएगा अगले क्लास में हम कौन से लेसन का रिवीजन करें। जो लेसन आपको टफ लगता है, आपको प्रॉब्लम होता है पढ़ने में, या फिर उसको समझ में नहीं आता उसके अर्थ आपको, तो ऐसे लेसन कौन से हैं जिसका रिवीजन आप चाहते हैं, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। थैंक यू कंपोजिट विद्यालय। हम अगले क्लास में और भी बहुत सारे एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो को अब, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।